बैंकॉक के लग्जरी विला के गेट पे एक सेडान गाड़ी टकराता है और कुछ ही सेकंड में दुनिया का सबसे बड़ा डार्क वेब का किंग रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। Online marketplace called Alphabay. ये सारी चीजें स्टार्ट होती है अक्टूबर 2013 में, जब FBI ने सिल्क रोड को बंद किया था और रॉस उल्ब्रिक्ट यानी कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट को सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक लाइब्रेरी से अरेस्ट किया था। तो उन्हें लगा कि उन्होंने ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग का गेम खत्म कर दिया है, लेकिन असल में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उस अरेस्ट ने डार्क वेब की दुनिया को हिला दिया और एक नया डिजिटल गोल्ड रश शुरू हुआ, जिसमें हर एक नए मार्केट प्लेस को पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया जा रहा था। ये बाजार बिल्कुल लेजिट ई कॉमर्स जैसे लगता था। वेंडर प्रोफाइल होता था जिसमें रिव्यू सिस्टम भी था, जो बिल्कुल अमेज़ॉन जैसा लगता था। पर यहाँ पे चीज़ें अमेज़ॉन से अलग मिलती थी। यहाँ मिलता था वेपन, स्टोलन क्रेडिट कार्ड डेटा और फोर्ज डॉक्यूमेंट। वेबसाइट का इंटरफेस स्लीक और यूज़र फ्रेंडली था। सर्च फंक्शन था, एस्क्रो सिक्योर सिस्टम लगा था और इवन कस्टमर सर्विस भी था। सिल्क रोड बंद होने के बाद शुरू में 5 बड़े मार्केट प्लेस एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। ब्लैक मार्केट रीलोडेड, सीप मार्केट प्लेस, डीप बे, बाई इट नाउ और वालहाला। लेकिन ये कंपटीशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। कुछ ही महीनों में नए मार्केट प्लेस आ गए जो सिल्क रोड को पीछे छोड़ दिए। इस मार्केट का आइडिया अगर लगाना है तो आप इस नंबर को देखो। जब सिल्क रोड अपने टाइम पे पीक पे था तब लगभग 12,000 कॉन्ट्राबैंड लिस्टिंग थी। पर सिल्क रोड के बंद होने के बाद नए प्लेटफॉर्म आने लगे, तब उनको मिला करके 32,000 से ज़्यादा लिस्टिंग पहुंच गई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी को भी काफ़ी बेटर कर दिया गया था। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर बन गया था और मार्केट प्लेस ने प्राइवेसी कॉइन जैसे मोनेरो का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिससे फाइनेंशियल ट्रैकिंग मुश्किल हो गया था। 2014 के बाद कई नए मार्केट आए और गिर गए। जैसे इवोल्यूशन ने एक टाइम पर ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा साइज हासिल किया था, फिर एक दिन एग्जिट स्कैम करके पैसा लेकर के भाग गया। इसके अलावा अगोरा ने लंबे समय तक काफ़ी स्टेडी परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में अगोरा के फाउंडर ने खुद ही बंद कर दिया था, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट की रडार से बचे रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन इन सब के बीच एक मार्केट प्लेस ऐसा था जो धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ रहा था, और उसके पीछे एक आदमी था जो नई जनरेशन के क्रिमिनल के लिए एक मिसाल बनने वाला था। और वो कोई और नहीं अलेक्जेंडर कैजेस था, जिसको लोग अल्फा 02 के नाम से भी जानते थे। शुरुआत में अलेक्जेंडर बस एक साइबर क्रिमिनल था और कार्डिंग कम्युनिटी का मेंबर था, जहां जनरली क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और फाइनेंशियल साइबर क्राइम होता था। इसी इन्वायरमेंट में अल्फा 02 ने अपना फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिंग गाइड लिखा था, जो 16 पेज का एक कॉम्प्रहेंसिव मैनुअल था। इस मैनुअल में सब कुछ था, बेसिक वर्चुअल कार्डिंग टेक्निक से लेकर के एडवांस सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स तक। अल्फा 02 का एम्बिशन सिर्फ कार्डिंग तक सीमित नहीं रहा। जब उसने 2014 में अल्फा बे शुरू किया तो उसका विजन क्लियर था, एक ईबे स्टाइल अंडरवर्ल्ड मार्केट प्लेस बनाना। इसके अलावा अल्फा बे का टर्म ऑफ सर्विस भी बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया था। रसिया और फॉर्मर सोवियत कंट्रीज को सर्विस बेचना मना था। इसके साथ ही वो हमेशा अपने मैसेज का एंड एक रसियन फ्रेज से करता था, Будь в безопасности, братья. जिसका मतलब होता था बी सेफ ब्रदर, जिससे लगता था अल्फा 02 रसियन है और रसिया का नाम यूज करके उसकी लोकेशन भी छुप जाती थी। लेकिन असल में अलेक्जेंडर कजेस एक कैनेडियन था। लेट 2015 तक अल्फा बे के पास लगभग 2 लाख यूजर और 40,000 से ज़्यादा लिस्टिंग हो गई थी। मतलब अल्फा बे ने सिल्क रोड को पीछे छोड़ दिया था। अल्फा बे रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता था। ये इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल मार्केट प्लेस बन गया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर चुका था। लेकिन जितना बड़ा सक्सेस था उतना ही बड़ा टारगेट उसके सर पे घूम रहा था, जिसके कारण अलेक्जेंडर ने अपने ऑपरेशनल अप्रोच में ड्रामेटिक चेंजेस करना शुरू कर दिया था। उसने अपने हैंडल को अल्फा 02 से सिंपल एडमिन कर दिया था और मॉडरेटर के अलावा किसी से भी प्राइवेट मैसेज पे बात नहीं करता था, और सारे पब्लिक फेसेस कम्युनिकेशन अपने ट्रस्टेड सेकंड पर्सन को दे दिया था, जिसको डी स्नेक के नाम से जाना जाता है। डी स्नेक को अल्फा बे का सिक्योरिटी एडमिन और को फाउंडर माना जाता है। 2016 में एक अल्फा बे का यूजर किंगर गुस्से में एक चिलिंग थ्रेड पोस्ट करता है, डी स्नेक अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो हम जानते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। हम जानते हैं कि तुम डच हो जो रसियन बनने का दिखावा कर रहा है। अगर तुम अल्फा बे से पैसा लेकर गायब होने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे पर्सनल जानकारी सब जगह पब्लिक कर देंगे। ये पोस्ट के बाद अलेक्जेंडर पे भी काफ़ी प्रेशर बढ़ने लगा था। अलेक्जेंडर अल्फा बे के साथ EBS टेक्नोलॉजी नाम का एक नॉर्मल वेब कंपनी भी चलाता था, जो केवल उसका कवर था। 2016 तक अल्फा बे इतना बड़ा हो गया था कि डेली 7.5 लाख से 10 लाख डॉलर यानी कि 8 से 9 करोड़ तक का सेल होता था, और अल्फा 02 यानी कि अलेक्जेंडर हर सेल पे 2 से 4% कमीशन लेता था, जिससे वो पर डे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग गया था। प्लेटफॉर्म ने उसको डिजिटल दुनिया का सबसे वांटेड इंडिविजुअल बना दिया था।
धीरे धीरे एक इंटरनेशनल टीम बन रही थी जो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो रही थी। इस टीम में थाईलैंड, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, कनाडा, यूके और यूरोपोल एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सारी सावधानी और हर सिक्योरिटी लेयर के बावजूद अलेक्जेंडर ने एक छोटी सी गलती कर दी। ये गलती इतना सिंपल और सीधा था कि लगता ही नहीं था कि इतना चालाक आदमी ऐसा गलती कर सकता है, और वही गलती उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर को धूल में मिला देगी। और इसका शुरुआत होता है फ्रेस्नो में। एक DEA एजेंट रॉबर्ट मिलर अपने होटल रूम के डेस्क पर बैठा था और अपने ईमेल को चेक कर रहा था। उसके इनबॉक्स में हमेशा की तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंटरसेप्टेड मैसेज और एनोनिमस टिप्स था। तभी उसकी नज़र एक अजीब ईमेल पे पड़ती है, अल्फा 02 आइडेंटिटी कंफर्म बिफोर मिडनाइट। उसने जब ईमेल खोला तो उसमें लिखा था, मुझे पता है अल्फा 02 कौन है, मेरे पास सबूत है। आज रात 7 बजे ऑनलाइन मिलो, अपना सवाल भेजो। कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं, कोई क्लू नहीं कि ये इन्फो किसने दी। जिसके बाद रॉबर्ट रिप्लाई किया, क्वेश्चन एक्सेप्टेड, प्रोवाइड प्रूफ और रिट्रैक्ट। उसके बाद शाम 7 बजे लैपटॉप पे अगेन एक ईमेल आया। सेम ईमेल एड्रेस से मैसेज आया। इस बार एक अटैचमेंट साथ में था जिसमें एक लो क्वालिटी इमेज भी था। मैसेज में अल्फा 02 को एड्रेस किया गया था और साइन था एलेक्स सी, और ऊपर एक ईमेल लिखा था pimp_alex_91@hotmail.com। और अगला काम था उस ईमेल एड्रेस को ट्रैक करना, जिसके लिए रॉबर्ट लिंक्डइन खोला और एलेक्स EBS टेक्नोलॉजी ढूंढना चालू कर दिया। जिसके बाद रॉबर्ट को एक लिंक्डइन प्रोफाइल मिला, अलेक्जेंडर केजेस। लिंक्डइन के बाद अगला स्ट्रॉन्ग क्लू पेपाल से मिला। DEA की साइबर टीम ने पिम्प alex91 ईमेल का यूज़ करके पेपाल से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाला। ये ईमेल एक पेपाल अकाउंट से जुड़ा था जिसपे नाम एक केजेस था। धीरे धीरे उसका पूरा प्रोफाइल सामने आने लगा, वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी एजुकेशन, वो बैंकॉक कब आया, सारी चीज़ें। एक एनोनिमस ईमेल ने अल्फा 02 का पोल खोल दिया। ये सारी जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन बेयोनेट लॉन्च किया गया। ऑपरेशन के कॉम्प्लेक्स पजल का पहला निशाना अलेक्जेंडर केजेस था। महीनों तक थाई लॉ इन्फोर्समेंट ने FBI के गाइडेंस में अलेक्जेंडर के रेसिडेंट और हैंगआउट पर नज़र गड़ाए रखी थी। इसके अलावा FBI और यूरोपोल अल्फा बे के फिजिकल और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे। FBI के पास इंफॉर्मेशन थी कि अल्फा बे का सर्वर कनाडा और लिथुआनिया और नेदरलैंड पे हैं। जिसके बाद कनाडा में टैक्टिकल टीम ने क्यूबेक के एक डेटा सेंटर पर रेड मारा। इसी के साथ साथ लिथुआनिया में यूरोपोल एजेंसी ने रैक एक्सेस कर लिया और नेदरलैंड में डच अथॉरिटीज़ ने एक ही मोमेंट में सर्वर क्लस्टर का पावर कट कर दिया। इसके साथ ही इसी टाइम पे अल्फा 02 को पकड़ने का भी काम चल रहा था। 5 जुलाई 2017 को एक छोटी सी सेडान गाड़ी धीरे धीरे अल्फा 02 के कंपाउंड की तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठा था एक अंडरकवर थाई नार्कोटिक ऑफिसर और एक पार्टनर बैठा था। जब वो अल्फा 02 के घर के गेट के पास पहुंचे तब एजेंट ने जानबूझकर कार को गेट के मेटल बैरियर से लड़ा दिया, जिसकी वजह से क्रैश का साउंड हुआ। और उस वक्त अल्फा 02 अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके बाद एजेंट जानबूझकर उतरकर बोनट देखने गए। कंपाउंड के अंदर से गेट का मोटर चालू होने का आवाज़ आया। अंदर से अल्फा 02 भागते हुए आया। तभी बाहर से और ढेर सारे ऑफिसर आ जाते हैं। जिसके बाद अल्फा 02 विला के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और एक ही मोमेंट में उसके व्रिस्ट को पीछे से कफ कर देते हैं। और क्योंकि अल्फा 02 अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, इसीलिए उसका लैपटॉप भी अनलॉक था, जिसकी वजह से ऑफिसर ने अल्फा बे के एडमिन पैनल को अनलॉक कर लिया। 12 जुलाई 2017 की सुबह, एक हफ्ते पहले अलेक्जेंडर को बैंकॉक में अरेस्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसने अपने जेल सेल के अंदर सुसाइड कर लिया। अलेक्जेंडर की डेथ सिर्फ अल्फा बे का एंड नहीं था, बल्कि डार्कनेट का सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस के लिए एक वार्निंग थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।